जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक नहीं रहे। ये खबर सुबह से, माफ कीजिएगा, ये खबर दोपहर से पूरे सोशल मीडिया पर चल रही है और सोशल मीडिया से लेकर पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया पर गूंज रही है। दुख की बात यह है कि आज के दिन सत्यपाल मलिक इस दुनिया को छोड़कर चले गए। आप उनकी ये तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब वो जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे थे, यानी फुली फ्लेज गवर्नर रहे थे, तब उन्होंने यहाँ के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी सारे काम किए थे। आज 5 अगस्त 2025 के दिन उन्होंने अपना देह त्याग किया और इसी के साथ जहाँ तक उम्र का कैलकुलेशन लगाया जाए, उनकी उम्र 79 साल थी, यानी 79 ईयर्स। दुख की बात यह है कि आज के दिन उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। और रही बात ये कि उनकी उम्र की और उनके एक्सपीरियंस की, तो कहीं ना कहीं देश ने एक कद्दावर नेता को खो दिया। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं द अर्थ न्यूज और मैं हूं साक्षी सहनी। आपके साथ आज बात करने जा रहे हैं पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के बारे में। सत्यपाल मलिक के बारे में आपको बता दें तो उन्होंने पहले गवर्नर के तौर पर मेघालय में भी सर्व किया, गोवा में भी सर्व किया, ओडिशा में भी और बिहार में भी। जम्मू कश्मीर में भी उन्होंने काफ़ी साल सर्व किया और जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी के लिए काम किया, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट्स के लिए काम किया। पिछले काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे और अगर हॉस्पिटल्स की माने तो जिस हॉस्पिटल में वो काफ़ी समय से एडमिट थे, उस हॉस्पिटल का नाम है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, जो कि दिल्ली में है। आज के दिन राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल की तरफ से यह जानकारी सोशल की गई और इस जानकारी में बताया गया कि आज दोपहर के 1:12 के आसपास उनकी मौत हो गई। साथ ही में अस्पताल ने यह भी बताया कि इनको 11 मई 2025 के दिन एडमिट किया गया था, क्योंकि उनके यूरिनरी ट्रैक्ट में काफ़ी सारी इन्फेक्शंस पाई गई थी। जिस तरीके से वो बीमार थे और जिस तरीके से उनके बीमार होने से लगातार इलाज भी चल रहा था और वो आईसीयू में भर्ती ही थे, कहीं ना कहीं उनकी सहनशीलता पर भी वाहवाही करने का दिल करता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद लगातार उनकी तरफ से जो कोई भी सोशल मीडिया उनका हैंडल कर रहा था, एक एक बात की जानकारी उनके सोशल मीडिया से मिल रही थी, खास करके उनके ट्विटर अकाउंट से, जिसे अब एक्स कहा जाता है। हॉस्पिटल की अगर बात करें तो हॉस्पिटल ने साफ तौर पर यह बताया है कि काफ़ी समय से वो किडनी फेलियर इश्यूज का भी सामना कर रहे थे। ओबेसिटी का शिकार तो वो थे ही, पर इसी के साथ किडनी फेलियर इश्यूज को हैंडल करते हुए और साथ साथ में जिस तरीके से उनको यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शंस थे, उसकी वजह से वो आईसीयू में काफ़ी समय से भर्ती थे। पिछले दिनों ये तस्वीर आप देखिए, आज के दिन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके देहांत के बाद शेयर की है। ये देखिए, आप साफ तौर पर देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सत्यपाल मलिक जी की मृत्यु के बाद अपने सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त किया है। दुख व्यक्त करके उन्होंने बताया है कि किस तरीके से उनको बहुत दुख हुआ सत्यपाल मलिक जी के जाने से। उन्होंने बोला है कि उनके पूरे परिवार के साथ इस वक्त हम लोग सपोर्ट के साथ खड़े हुए हैं और साथ में ओम शांति भी लिखा। आगे चलेंगे, बात करेंगे कि जिस तरीके से वो बीमार थे और अब तो चलिए उनकी मृत्यु हो चुकी है, तो ये भी आपको बता दें कि उनका कल के दिन अंतिम संस्कार होने वाला है। कल सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक आरके पुरम सोम विहार में उनके अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। उनके सोशल मीडिया से और भी जानकारी मिलती है और जानकारी में साफ तौर पर यह लिखा जा चुका है कि अगर कोई उनके अंतिम दर्शन करना चाहता है तो आरके पुरम विहार में आकर 11 बजे से लेकर माफ कीजिएगा, सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक आरके पुरम सोम विहार में आए और उनसे उनके आखिरी दर्शन कर लें। दूसरी तरफ यह भी उसमें लिखा गया है कि उनका अंतिम संस्कार कल दोपहर को 3 बजे होने वाला है, जिसके तहत यह भी लिखा गया है कि लोधी रोड के स्वर्ग आश्रम में उनका अंतिम संस्कार दोपहर के 3 बजे होने वाला है और उनकी अंतिम यात्रा दोपहर 3 बजे उनके निवास स्थान से लोधी रोड की तरफ प्रस्थान करने वाली है। पहले तो आप ये देखिए, सत्यपाल मलिक जी के अकाउंट से 22 मई को जो पिक्चर अपलोड की जाती है जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा बीमार दिखाई दे रहे हैं। आप इस पिक्चर को अगर ध्यान से देखेंगे तो उन्होंने साफ तौर पर लिखा तो है कि नमस्कार साथियों, मैं अपनी तरफ से सभी शुभचिंतकों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरी हालत बहुत ख़राब है
और किसी भी तरीके से मैं बात करने की हालत में ही नहीं हूँ। 11 मई से मैं इस अस्पताल में भर्ती हूँ और एक इन्फेक्शन के तहत मुझे यहाँ पर भर्ती किया गया है। उनकी किडनीज की हालत काफ़ी ख़राब थी। इस तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिसने उनकी ये तस्वीर खींची है और उनके सोशल मीडिया पर पोस्ट करी है, कहीं ना कहीं उसके हाथ भी ज़रूर कांपे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कद्दावर नेता की ऐसी हालत किसी से भी नहीं देखी जाती है। उनकी जब ये तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई तो उसके वायरल होने के ठीक बाद ये भी देखने को मिला कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी अपना प्यार सोशल मीडिया पर जताया। ये आप देख सकते हैं, महबूबा मुफ्ती ने उनकी तरफ अपनी संवेदनाएं प्रकट की और बताया कि मैं उनकी इस हालत को देखकर काफ़ी ज़्यादा दुखी हूँ, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि उनका किडनी फेलियर को लेकर डायलिसिस चल रहा है। अभी तो फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है वो अलग चीज़ है, पर कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब है, मैं उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। इसके बाद ये देखने को मिला कि जहां पर सत्यपाल मलिक की बात करें, सत्यपाल मलिक बीमार तो भले ही चल रहे थे, पर बीच में कुछ ऐसा हुआ कि उनकी हालत में थोड़ा सा सुधार देखने को मिला। ये तस्वीर उनकी आप देख सकते हैं जो सोशल मीडिया पर अपलोड की गई, और ये 1 जून की है, जब उन्होंने लिखा कि आप सबके आशीर्वाद और दुआओं से मेरी तबीयत में कुछ दिन में सुधार हुआ है, पर अभी इन्फेक्शन बहुत है तो मैं अभी भी डायलिसिस पर हूँ। सबको पता चला तो बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आए और काफ़ी लोग मुझसे मिलने भी आए। मैं सबका बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ। किसी ने क्या सोचा था कि 1 जून को जो सत्यपाल मलिक कहीं ना कहीं ठीक महसूस कर रहे हैं और ठीक हालत में इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, वो इतनी जल्दी अगले ही 2 महीनों में इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। दुख की बात यह है कि इसके बाद ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये 1 जून की है। उसके ठीक बाद 8 जून को वो फिर से बीमार हो गए। जी हाँ, वैसे तो सोशल मीडिया पर देखा जाए तो काफ़ी सारी उनकी और भी तस्वीरें मिल जाएंगी, पर हम आपके साथ ये तस्वीरें साझा कर रहे हैं क्योंकि हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते। चलिए अब बात करते हैं 8 जून की। 8 जून को सत्यपाल मलिक की हालत फिर से खराब होने लगी और इसके साथ जैसे जैसे उनकी हालत खराब होने लगी वैसे वैसे ही उनके डायलिसिस का प्रोसीजर भी धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होने लग गया। जिस तरीके से उनकी हालत सुधरती जा रही थी उतनी ही ज़्यादा बिगड़ने भी लग गई। जब 8 जून को उनके द्वारा सोशल मीडिया पर साफ तौर पर लिखा गया कि अभी मेरी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है, जिसके बाद अब सीधा संदेशा 5 अगस्त 2025 को आया, जब पता चला कि आज उनका निधन हो चुका है। दुख की बात यह है कि जिस तरीके से लोगों ने सोचा था, खासकर उनके फैंस ने सोचा था कि अब वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि 1 जून की जो तस्वीर वायरल हुई थी और लगातार सर्कुलेट भी हो रही थी, सबको लगा था कि शायद सत्यपाल मलिक जी ठीक होकर जल्द ही घर वापस आ जाएंगे और हो सकता है अपने शुभचिंतकों से मिले भी। पर किसी को क्या पता था कि ये समय अब ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला है। सत्यपाल मलिक जी की जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर एक गवर्नर के तौर पर सर्व किया है, और आज के दिन 5 अगस्त 2025, जब 5 अगस्त 2019 जिसका आज के दिन एक सालगिरह के तौर पर मनाया जाता है, आज 5वीं सालगिरह थी और उस 5वीं सालगिरह के तहत और देखा जाए तो टेक्निकली ये छठा 5 अगस्त का दिन था जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35A को एब्रोगेट किया गया। जम्मू कश्मीर से कहीं ना कहीं सत्यपाल मलिक जी का ये एक खास रिश्ता भी दर्शाता है। सत्यपाल मलिक जी की वो आखिरी तस्वीर जिसमें वो मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं, और आज के दिन आज जब सत्यपाल मलिक जी चले गए, ये कहीं ना कहीं दिखाता था कि शायद अंदर ही अंदर से उनका जम्मू कश्मीर के साथ एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है, दिली रिश्ता है। और जिस तरीके से उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए सर्व किया है, अर्थ न्यूज़ अपनी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनके लिए व्यक्त करता है और उनकी आत्मा की शांति की कामना भी करता है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। जो कुछ भी हमने सत्यपाल मलिक जी के बारे में आपके साथ शेयर किया है, हमने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाए। तब तक के लिए इतना ही। आज के लिए हमने एक ऐसे कद्दावर नेता को खो दिया जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए काफ़ी डेवलपमेंटल काम किए। तब तक के लिए इतना ही। खबर को आप जैसा चाहें वैसा प्यार दे सकते हैं। अगर आप हमसे कोई बातचीत करना चाहते हैं, अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में व्यक्त कीजिए और आप हमें DM भी कर सकते हैं।
हम आपकी समस्या का समाधान करने के लिए रिपोर्ट्स ज़रूर बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान हो। तब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए तमाम अपडेट्स के लिए अर्थ न्यूज़। फिलहाल के लिए नमस्कार।